स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि चाहे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जो जीएसटी के रिटर्न्स में नया चेंजेज आया है वह बी और बी का सेपरेट एचएसएन कोड के लेकर है। तो इस डेटा को हम लोग टैली से कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा और आपका रिटर्न्स जो मई 25 का है वह सही सही फाइल हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास अभी एक कंपनी ओपन है, होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बस कंपनी आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है और एक्चुअल में यह कंपनी का जो भी डेटा है वह रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जीएसटी का रिपोर्ट्स ओपन करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट्स में। उसके बाद जाएंगे हम लोग स्टेचरी रिपोर्ट्स में और यहाँ पे एक जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स पे एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स एंड कंप्यूटेशन में सेकंड ऑप्शन है GSTR 1 का। तो हम लोग इसको GSTR 1 को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर पीरियड देखते हैं। तो इसमें पीरियड है, ये है जनवरी 25 से मार्च 25 तक का। तो ये अप्लीकेबल कब से है, बी और बी का सेपरेट एचएसएन कोड मई 2025 से। और अभी जो रिटर्न फाइल होगा वह किस महीने का होगा, मई मंथ का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ये पीरियड चेंज कर लेते हैं, 1/5/2025 से 31/5/2025। अब देखिए आपके सामने ये क्या है, बी और बी का ये डेटा सेपरेट आ गया है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, आप नीचे जब आएंगे तो इसमें एक ऑप्शन होता है एचएसएन समरी का। अब इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो अभी ये क्या है कि दोनों का मिक्स है। आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। इसमें क्या है कि आप बी और बी को जो भी सेल किए उसका एचएसएन वाइज समरी है इसमें, बट उसका सेपरेट नहीं है। चलिए एक बार दिखाते हैं हम आप लोगों को। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्या है कि 25,80,000 रुपये का हम किसको सेल किए हैं, बी को, और 1,71,250 रुपया किसको सेल किए हैं, बी को। तो अब क्या है कि 25,80,000 रुपये का हमको एचएसएन वाइज समरी चाहिए और 1,71,250 रुपये का इसका भी मुझे क्या चाहिए, एचएसएन वाइज समरी चाहिए। तो अभी जो मेरा समरी आ रहा है वह क्या है, दोनों मिक्स करके आ रहा है। अब चलिए एक बार हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे एचएसएन समरी में हम लोग आए। ये जो डेटा है ना, ये देखिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 27,51,250। एक बार यहाँ से आप एस्केप प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो टोटल दोनों को मिला करके है 27,51,250। यहाँ पे हम अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, 25,80,000 बी, 25,80,000 बी प्लस, और ये कितना है, 1,71,250, 1,71,250। ये टोटल कितना हो गया, 27,51,250। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे एचएसएन में आते हैं, एचएसएन वाले समरी में, तो ये किसका ब्रेकअप दे रहा है, 27,51,250। ध्यान से आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। ये हम किसको मैच कर रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू का। तो अब इसमें जो रिटर्न्स में मुझे डेटा प्रिपेयर करना है वह क्या है कि बी का अलग करना है और बी का अलग करना है। इसमें देखिए 3 से 4 तरीका है, हम आप लोगों को समझा देते हैं। एक तो ये है कि आप इस पे क्लिक कीजिए और अगर यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर है, एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे चेक कर लीजिए।
यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, B2C का है। जिसका B2B होगा यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। हिसार इंडस्ट्रीज का GST नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ रिटर्न, इसका GST नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें GST 22 भी यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, बट ये इसमें नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली में। और ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, टैली 6.0 में। आप लोग फिर से ध्यान से सुनिएगा इसको। टैली 6.0 जो लेटेस्ट रिलीज है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उससे प्रीवियस वर्जन यूज करते हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में, और F11 प्रेस करते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टैक्सेशन के अंदर, सेट या अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको आप एक बार यस कीजिए यहाँ से। और यहाँ पे ये क्या है ऑप्शन, आपको कह रहा है कि HSN एंड SAC। SAC का मतलब होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड डिटेल्स। इसमें कुछ भी नहीं करना है, अभी नॉट डिफाइंड रहने देना है। और यहाँ पे मोर डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिए। मोर डिटेल्स में क्या करना है, GST क्या है ये, HSN एंड SAC रिलेटेड डिटेल्स। इस पे आप एक बार क्लिक कीजिए, सेकंड ऑप्शन है। हाँ, ये ऑप्शन नहीं है यहाँ में। यहाँ पे क्या करना है आपको, शो मोड पे क्लिक करना है। और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है ये, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी अप्लीकेबल। एक बार हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये सेपरेट। इसमें अभी ये क्या ऑप्शन आ रहा है, 1 अप्रैल 2026 से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें 1 अप्रैल 2026 पे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपना रिपोर्ट्स देखते हैं और हमसे क्वेरी करते हैं कि सर मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा है। तो आपको एक एक चीजों को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे गए और एंटर प्रेस करके 1 अप्रैल 2025 कर लेंगे आपको, या फिर आप 1 मई 2025 भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। और इसको एक बार कंट्रोल A से सेव करेंगे और यहाँ भी कंट्रोल A से सेव करेंगे। तो अब क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है। अब जैसे ही आप अपने GST रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको ये डेटा दोनों सेपरेट दिखाएगा। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम लोग, स्टेचरी रिपोर्ट्स में। उसके बाद जाएंगे हम लोग GST रिपोर्ट्स में और GSTR 1 में। यहाँ पे आप मंथ को चूज कीजिए, जैसे ये मई 25 का है और ये भी क्या है, मई 25। ठीक है, आप इसको ओपन कर लीजिए। देख सकते हैं आपका जो डेटा है वह 27,51,250 का है, जिसमें 25,80,000 B2B सेल है और 1,71,250 रुपया ये क्या है, B2C का है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, HSN समरी पे एक बार क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आप जैसे ही इन सभी को ऐड करेंगे, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं B2B सप्लाई, इसका ये क्या आ रहा है, यहाँ पे अलग से आ रहा है। और B2C सप्लाई इसका क्या आ रहा है, अलग से HSN आ रहा है। आप जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 27,51,250 आ रहा है। अगर आप इन दोनों को सेपरेट अगर ऐड करेंगे तो जितना वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे 1,71,250 आएगा B2C का। और ये B2B का कितना आएगा, 25,80,000। तो चलिए एक बार फिर से हम ये ऑप्शन दिखा देते हैं। हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, F11 में। और ये जो टैक्सेशन के अंदर ये जो ऑप्शन है, सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको हम लोग यस करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, मोड डिटेल्स पे जाएंगे और यहाँ पे शो मोड को एंटर करेंगे।
और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी अप्लीकेबल फ्रॉम। इसमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 या फिर आप अपने हिसाब से 1 मई 2025 भी कर सकते हैं, बट उसके बाद का डेट नहीं लेना है, क्योंकि आप मई का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप 1 मई 2025 लीजिए या फिर उससे बैक डेट लीजिए। ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपका रिपोर्ट्स में B2B और B2C का सेपरेट डेटा दिखने लगेगा। अब इसमें एक तरीका और भी है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो जीएसटी पोर्टल से आप ई इनवॉइस का डेटा आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सेपरेट B2B का जो है HSN बाय समरी एक सेपरेट आ जाता है। तो जो टोटल दिख रहा है, सपोज कीजिए कि टोटल समरी है 27,51,000, अब B2B का 25,80,000 दिख गया, तो जो B2C का है, जो रेस्ट जो भी रहेगा ना वो B2C का ही होगा। तो आपको ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। बट वहां पे थोड़ा सा ये होता है ना कि HSN बाय समरी निकालना होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है B2C का, इसीलिए ये ऑप्शन इनेबल करके आप इसको सेपरेट अलग से निकाल सकते हैं। और अगर आप इससे पहले वाला टैली यूज करते हैं तो उसमें भी एक फिल्टर लगा के ये ऑप्शन हो सकता है, बट हम रिकमेंड करेंगे आप सभी लोगों को कि आप टैली का लेटेस्ट वर्जन ही यूज कीजिए। तो इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि कैसे हम लोग अपना डेटा प्रिपेयर करें मई मंथ के लिए, B2B एंड B2C के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें थोड़ा और भी कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।